नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के महत्वपूर्ण पर्वतों को पढ़ेंगे, जैसे कि हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि पर्वत। हम इस वीडियो में इन पर्वतों की उत्पत्ति, इनकी स्थिति और इनके बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजाना जीके वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला पर्वत हम पढ़ने वाले हैं वो पर्वत है हिमालय। बात करें अगर हिमालय की तो ये भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो टेथिस सागर की भूसन्नति में वलन पड़ने की वजह से हुई थी। वर्तमान समय में जहाँ पर हिमालय स्थित है उस जगह पर आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यानी कि जो भारत का हिस्सा है वो, और यूरेशिया प्लेट यानी कि वर्तमान में जहाँ चाइना स्थित है, ये दोनों भूभाग आपस में टकराए। इन्हीं के बीच में टेथिस सागर था। जब ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस में टकराई तो इनके टकराने से टेथिस सागर की भूसन्नति में वलन पड़े और उन वलनों की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए हिमालय को वलित पर्वत भी कहते हैं। इस उत्पत्ति के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद या हिमाद्री हिमालय, तीसरा भाग लघु हिमालय और चौथा जो अंतिम भाग है वो है शिवालिक हिमालय। तो ये तो हो गया हिमालय की उत्पत्ति के आधार पर उत्तर से दक्षिण में विभाजन। एक और तरीके से हम इसका विभाजन कर सकते हैं पूर्व से पश्चिम, जो कि प्रादेशिक आधार पर होता है। इसमें पहला जो भाग होता है वो होता है कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा भाग होता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद तीसरा भाग होता है नेपाल हिमालय और नेपाल हिमालय के बाद आता है असम हिमालय। तो ये जितने भी विभाजन हैं इनको हम अब पढ़ते हैं डिटेल में। पहले हम पढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण में उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। इसमें जो सबसे पहला भाग आता है वो आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे पुराना भाग है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो सबसे पहले हुआ था। इस भाग में 4 प्रमुख श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 प्रमुख श्रेणियां स्थित है। साथ ही साथ भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जो कि गुडविल ऑस्टिन के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये इसी भाग में स्थित है, ट्रांस हिमालय में ही। लेकिन केटू के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए। केटू जो है वो पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, जो कि वर्तमान में किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। लेकिन चूंकि भारत पीओके को भारत का ही हिस्सा मानता है इसलिए हम केटू को भारत का हिस्सा मानते हैं। इसलिए हम भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू को मानते हैं। अगर इसमें अगली चोटी देखी जाए तो वो है माउंट राकापोसी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्व की सबसे तीक्ष्ण ढाल की जो है वो चोटी है। साथ ही ये सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र भी है। सिंधु नदी जो है वो ट्रांस हिमालय से होकर ही प्रवाहित होती है। अगला जो भाग है वो है वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय। वृहद हिमालय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, और हिमाद्री हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बर्फ को क्या कहते हैं? हिम। तो इसमें हिम अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। बात करें अगर इसके विस्तार की तो इसका विस्तार नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेके नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश तक सतत रूप में है। इसी भाग में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी स्थित है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि जो भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं विश्व की, वो सारी वृहद हिमालय में स्थित है। साथ में इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर भी उपस्थित है। गंगोत्री से भागीरथी का उद्गम होता है, जो कि आगे चलकर गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है, और यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। ये दोनों उद्गम क्षेत्र वृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। साथ ही यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ जो पर्यटन स्थल है वो भी इसी वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम वृहद हिमालय में जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो इसमें सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में स्थित है और इसकी कुल जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। इसके बाद में कंचनजंगा की अगर बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,597 मीटर। नंदा देवी जो चोटी है वो उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। बात करें अगर धौलागिरी की तो यह नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। और जो अन्नपूर्णा है वो भी नेपाल में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। ये जितने भी चोटियां हैं ये सारी वृहद हिमालय में आती है। अगला हिमालय का जो भाग है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय को भी 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिप्पा या महाभारत। इन चारों श्रेणियों में जो 3 प्रमुख श्रेणियां पीर पंजाल, धौलाधार और नागटिप्पा है ये भारत में स्थित है, और एक जो महाभारत है वो नेपाल में स्थित है। साथ ही इसमें
कुल्लू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि जो पर्यटन स्थल है वो सभी इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत। बात करें अगर शिवालिक हिमालय की, तो ये हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय आता है और इसमें सबसे कम ऊंची चोटियां पाई जाती है। साथ ही ये हिमालय का सबसे कम ऊंचा क्षेत्र है। इसमें दफला, मीरी, आबोरी, मिसमी आदि छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है असम आदि क्षेत्र में। अब हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक आधार पे पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम भी हिमालय को 4 प्रमुख भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। इसका जो पहला भाग है वो है कश्मीर या पंजाब हिमालय, जो सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य है, जिसे मैप में हमने काले रंग से प्रदर्शित किया है। अगला जो भाग है वो है कुमायूं हिमालय, जो सतलज से काली नदी के मध्य स्थित है। इसको लाल रंग से हमने लोकेट किया है, देख सकते हैं आप। अगला जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। ये काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य है, जो कि ब्लू रंग से आप मैप में देख सकते हैं। और अगला जो हिमालय है वो है असम हिमालय, जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इनको अगर हम डिटेल में देखें तो जो कश्मीर हिमालय है ये सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों के मध्य में अवस्थित है। बात करें अगर इसकी कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है 570 किलोमीटर, यानी कि 570 किलोमीटर लंबाई के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। लद्दाख, कश्मीर, पंजाब आदि क्षेत्र कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। साथ ही सिंधु नदी है वो भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही प्रवाहित होती है। अगले भाग की अगर बात करें तो वह है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के मध्य में स्थित है। ये प्रादेशिक आधार पर सबसे छोटा क्षेत्र है, जो 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गंगा यमुना का उद्गम जो है वो इसके अंतर्गत आता है। अगला जो भाग है वो नेपाल हिमालय है, जो काली से तीस्ता के मध्य स्थित है। ये प्रादेशिक आधार पर अगर विभाजन देखें तो सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि ये 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। घाघरा, गंडक, कोसी आदि जो नदियां हैं, ये उद्गम जो इनका होता है वो नेपाल हिमालय से ही होता है। बात करें अगर असम हिमालय की, तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और जो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये हमने हिमालय के सारे विभाजन देखे हैं। इस वीडियो में हमने हिमालय को कवर किया है। अगले वीडियो में हम अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और अन्य पर्वतों को कवर करेंगे। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह के वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।